सर, आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न सीधा राय जी हरिद्वार से करती हैं। गुरु जी, उन्होंने आज प्रश्न किया है कि धर्म संस्थापक संघ अखंड भारत की स्थापना की बात करता है। गुरु जी, धर्म संस्थापना संघ अखंड भारत की स्थापना कैसे करेगी? कृपया इसे आज विस्तार से बताने की कृपा करें। अखंड भारत की स्थापना का बहुत दिनों से लोग कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। चाणक्य काल से इसकी चर्चा चल रही है। धर्म संस्थापक संघ का अखंड भारत जैसा कोई उद्देश्य नहीं है। धर्म संस्थापक संघ तो विश्व भारत की बात करता है। ये विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, क्योंकि सनातन धर्म किसी तथाकथित सांप्रदायिक उन्माद से ग्रस्त नहीं। ये सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने का अभियान संचालित कर रहा है। धर्म संस्थापक संघ 25 सितंबर 1990 से धर्म स्थापना अभियान संचालित कर रहा है। तब से अभी तक लगभग 34 साल इसको हो गए और 35वां वर्ष चल रहा है। तो तब से ये शाश्वत रूप से इस महत्वपूर्ण कार्य को संचालित कर रहा है। सनातन धर्म सत्य पर आधारित है। सनातन धर्म किसी व्यक्ति पर, किसी मान्यता पर, किसी कल्पना पर आधारित नहीं है। सनातन धर्म सत्य के शाश्वत और सनातन सिद्धांत पर आधारित है। तो सत्य ही इस संसार में शाश्वत और सनातन है। दूसरी कोई चीज इसमें संसार में न शाश्वत हो सकती है, न सनातन हो सकती है। सनातन का मतलब ही होता है जो सदैव रहेगा। जैसे 2 + 2 = 4, 2 में 2 का जोड़ करने से 4 हो जाता है। ये अनादिकाल से ऐसा है, आज भी ऐसा ही हो रहा है और भविष्य में अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। तो ये चिर पुरातन, नित्य नूतन, शाश्वत और सनातन है। सत्य ज्ञान है, दर्शन है, सिद्धांत है। ये किसी शिव उवाच, ब्रह्मा उवाच, विष्णु उवाच, कबीर उवाच, नानक उवाच, बुद्ध उवाच, महावीर उवाच, नानक उवाच, जीसस उवाच, मोहम्मद उवाच पर आधारित नहीं है। ये सब इसके कैरेक्टर्स हैं, कुछ काल्पनिक और कुछ पैदा हुए। तो जो पैदा हुए हैं वे भी सब काल्पनिक ही हैं, लेकिन वो जीव रूप में, सामान्य मानव के रूप में कई हैं। जैसे तमाम आप देखते हैं कि बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, जीसस, मोहम्मद, इनको सबको आप जबरदस्ती ब्रांडिंग करके और इन पर आधारित आपने धर्म खड़ा कर दिया। इनके मानने वालों की आपने भीड़ लगा दी। सत्य के मानने वालों की भीड़ नहीं है। उन नामों पर आधारित कि बुद्ध के पीछे बौद्ध संप्रदाय, नानक के पीछे सिख संप्रदाय, मोहम्मद के पीछे मुस्लिम संप्रदाय, ये जो ईसा के पीछे ईसाई संप्रदाय, ये जो आप लगातार देख रहे हैं, कबीर के पीछे कबीर पंथ का संप्रदाय,
ये सब क्या है? एक व्यक्ति को तुम मान रहे हो, उसकी मान्यता पर आधारित जीवन जीते चले जा रहे हो। इनमें कई अनपढ़ भी थे, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो ये कई ऐसे जिनको आप मान रहे हैं, जिन पर आधारित पूरा धर्म और संप्रदाय खड़ा कर लिए हैं, वो शिक्षित भी नहीं थे। अब ऐसी दशा में जिनका शैक्षणिक कोई आधार भी नहीं है, माने बौद्धिक विकास भी उनका नहीं हुआ होगा ठीक से, और आप उनकी बातों पर, उनके कथनों पर आधारित एक संप्रदाय बना के और बोलते चले जा रहे हैं, और उनको सर्वे सर्वा, सबसे ऊपर, संत शिरोमणि और अवतार शिरोमणि और परमात्मा के भी बात बताने में आप गुरेज नहीं कर रहे हैं। उससे बात नहीं बनी तो बोले वो लोग तो नबी हैं, वो देवदूत हैं, और उन्होंने किसी अल्लाह, किसी खुदा, किसी यहोवा, किसी ईश्वर, किसी परमात्मा, किसी भगवान का आपको संदेश दिया, आदेश दिया। वो मैसेंजर हैं आपके, वो मैसेज लाए आपके लिए। ईश्वर डायरेक्ट कोई बात आपको नहीं बता रहा है, वो मैसेंजर भेज रहे हैं, नबी भी भेजा, संदेशिया। तो वो आके, दूत आके आपको बता रहे हैं, तब आपको पता चल रहा है। अब वो बात दूत बता रहा है कि परमात्मा बताया है, ये आप तय कैसे तय करेंगे? हो सकता है वो दूत झूठ ही बोल रहा हो कि परमात्मा कोई ऐसा है जिसने ऐसा मैसेज भेजा आपके लिए, काल्पनिक बातें कर रहा हो। तो एक फर्जी भगवान, फर्जी खुदा, फर्जी गॉड, फर्जी अल्लाह, फर्जी यहोवा, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान सब आपने तैयार कर लिया। फिर उनके नबी तैयार किए, उनको बोले इनको मानो। एक पहले तो अल्लाह, खुदा, भगवान आदि को मानो, और फिर और जो है दूसरे नंबर पे उनको मानो। तो ये क्या है? मान्यताओं पर आधारित है, किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं। आप एक काल्पनिक ईश्वर तय कर लिया आपने, फिर काल्पनिक उसका दूत तय कर लिया, ये भी मान लिया कि ये आदमी उसका दूत है। ये सब मान्यता पर आधारित है। लेकिन 2 + 2 = 4 ये किसी मान्यता पर आधारित नहीं, बल्कि ऐसा है ही, ऐसा यथार्थ ही है, ये तर्कों पर आधारित है। तो ये तार्किक बात है सत्य, इसलिए सत्य पर आधारित जो बातें आप करेंगे, आचरण करेंगे, वो सब सदाचार कहलाएगा, और जो सत्य पर आधारित आप व्यवहार करेंगे वो सब व्यवहार कहलाएगा। तो ये सामान्य सी बात है जिसे आपको समझना होता है। कि एक यथार्थ पर आधारित बात होगी और एक कल्पना पर आधारित बात होगी। झूठी मान्यताएं, मिथ मान्यताएं वो आपने मान लिया और उसके आधार पर आप चलते चले जा रहे हैं। तो वो जितने भी सांप्रदायिक उन्माद ऐसे उत्पन्न हुए, उन पर आधारित जो लोग जीते रहे, तो एक की कल्पना दूसरे की कल्पना से टैली नहीं करती। 2 लोग सपना देखिए और दोनों के सपने एक समान नहीं मिल पाते। 2 लोग कल्पना कीजिए और दोनों की कल्पनाएं एक समान नहीं रहती, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस रहते हैं। तो जाहिर है कि इनमें मतभेद उत्पन्न होगा। स्वप्न भेद है, स्वप्न भेद है तो स्वप्नाधारित जो संप्रदाय होंगे उनका संप्रदाय भेद भी पैदा हो जाएगा। और संप्रदाय भेद है तो दोनों अपने को बताएंगे कि हमारा वाला ज्यादा महान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा अल्लाह। आप बताएंगे हमारे देवाधिदेव महादेव बहुत बड़े महादेव। कहीं कितने बड़े? अरे बहन मत पूछो, बहुत ज्यादा बड़े। कितने बड़े हैं कुछ तो बता दो ना। ना, बहुत ज्यादा बड़े, मतलब मान लो जितना मर्जी।
कल्पना इस स्वप्न लोक में जो भी है, सपने में किसी के पास कितनी दौलत है बता सकता है? नहीं। कितनी भी मान लो, कौन से छपे हुए नोट रखना है, कौन से सोने के सिक्के ओरिजिनल रखना, सब काल्पनिक। तो ये बात बड़ी साफ है कि जो बात कल्पना पर आधारित होगी वो एक फर्जी संप्रदाय की रचना करेगी, फिर उसके आचार व्यवहार भी उसी कल्पना के अनुकूल काल्पनिक होंगे। तो उनके द्वारा दी गई कुरानें, दी गई हदीसें, दी गई स्मृतियां, दी गई सब ये काल्पनिक हो जाएंगी। दिए गए संविधान, दी गई नियमावली, सारे विधेयक वो सारे काल्पनिक होंगे। जिसके जो मन आए सो बका सो लिख लिया। कोई बात 2 + 2 = 4 अगर तार्किक दृष्टि से सिद्ध है तो उसको लिखो। इसीलिए दुनिया में 2 + 2 = 5 या 3 किसी का भी नहीं हो रहा है। आप किसी कंट्री में चले जाइए, किसी संप्रदाय में चले जाइए, सब जगह 2 + 2 = 4 ही पढ़ाया जाता है। जो बात सत्य पर आधारित होगी, यथार्थ पर आधारित होगी, कल्पना पर नहीं होगी। कल्पना में तो 3 और 5 भी हो सकता है, 2 + 2 का जोड़। कल मान लिया, कुछ भी मान लो, माना A = 4, 5, 6 कुछ भी, B = 8, 9, 10 कुछ भी। तो आपको चूंकि मान्यता ही करनी है तो कुछ भी कर लो। तो दुनिया के सभी धर्म जब तक वो सत्य पर आधारित नहीं होंगे कि जो बात सत्य सिद्ध हो जाती है वही मान्य है, दूसरी कोई काल्पनिक मान्यताएं स्वीकार्य नहीं होगी। वही मानना चाहिए जो बात सत्य सिद्ध हो जाती है। हदीस में लिखी इसलिए मान लो, कुरान में लिखी इसलिए मान लो, कुरान में लिखी इसलिए मान लो, स्मृति में लिखी इसलिए मान लो। कोई कहता है वेदों में लिखी इसलिए मान लो, कोई कहता है उपनिषदों में लिखी इसलिए मान लो। नहीं, पहले सत्य का पैरामीटर बनाओ, उस सत्य के अनुकूल जो बातें उपनिषद में लिखी हैं उनको ही मानो। जो बात सत्य नहीं है उनको किनारे कर दो, उन्हें बाहर करो, नहीं तो आपका संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। तो सनातन धर्म की स्थापना का यह ज्ञान है जो सत्य पर आधारित है। और सत्य की सारी खोज ये कहती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में दिखता तो दो है, सब द्वंद्व है। सर्वत्र मैं तू, मेरा तेरा, भारत पाकिस्तान, दाया बायां, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सर्वत्र आपको द्वैत दिखेगा। स्त्री पुरुष, इधर उधर, अधः इदम, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते अपूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये आप देखें, ये क्या कह रहा है श्लोक? ये सत्य की व्याख्या कर रहा है। वो कहता है कि जो तुमको अधः इदम जो द्वैत दिखाई देता है, यह और वह, दिस एंड दैट, ये जो द्वैत दिखाई देता है ये क्या है? अगर आपको द्वैत दिखता है, अदस और इदम, दैट और दिस, वह और यह, अगर ये दो दिखाई देता है, इधर और उधर, इस पार और उस पार, तो ये जो द्वैतता है ये यथार्थ नहीं है। इसकी खोज हुई, दर्शन ने, विज्ञान ने शोध करके आपको बताया कि इस जगत में जो मूल निर्माण सामग्री है किसी भी मैं अथवा तुम की, वो एनर्जी ही है। वो चाहे चेतन हो चाहे जड़ हो, हर चीज की रचना ऊर्जा ही है। प्रकाश हो चाहे अंधकार हो, अंधकार क्या है? निष्क्रिय ऊर्जा ही अंधकार है, सक्रिय ऊर्जा ही प्रकाश है।
अगर आप संक्षेप में समझें तो ऊर्जा ही शिथिल हो जाती है तो अंधेरे का रूप ले लेती है, ऊर्जा ही सक्रिय हो जाती है तो प्रकाश का रूप ले लेती है। तो निष्क्रिय ऊर्जा तमस। तो इस ब्रह्मांड में जो दो चीजें दिखाई देती हैं वो सिर्फ उसका एक रूपांतरण ही होता है। तो प्रकारात्मक रूपांतरण है, छोटे बड़े भी जो कर रहे हैं तो साइज का आप प्रकारात्मक भेद कर रहे हैं। एक छोटा कप बना दिया, एक बड़ा कप बना दिया, एक इतना बड़ा आदमी बना दिया, एक इतना बड़ा आदमी बना दिया। तो ये रूपात्मक नाम रूप गुण के भेद आपके प्रकारात्मक हैं, लेकिन यथार्थतः ये सारा का सारा ऊर्जा का घनीभूत रूप है। E=mc²। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब तक के सबसे बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन ने ये निष्कर्ष शोध अनुसंधान करके निकाला, और ये चिर पुरातन उपनिषदीय निष्कर्ष भी है, औपनिषदिक भी है, दार्शनिक बात भी यही है। क्या? एक ही तत्व रचा संसार, मिथ्या है संवादी मान। यहां द्वैत नहीं है, यहां स्त्री पुरुष दोनों की रचना एक ही तत्व से हुई है। यहाँ मैं और तू प्रत्येक की रचना एक ही तत्व से हुई है। यहाँ हिंदू मुस्लिम प्रत्येक की रचना एक ही तत्व से हुई है। यहाँ मनुष्य और पशु दोनों की रचना एक ही तत्व से हुई है। यहाँ पर जीव और जड़ दोनों की रचना एक ही तत्व से हुई है। तो प्रत्येक वस्तु की रचना के पीछे एकात्मता है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने तो एकात्म मानववाद का एक पूरा ग्रंथ लिखा है, और आदि शंकराचार्य ने तो इस अद्वैत दर्शन को जिंदगी भर प्रचार किया। वो कहता है कि द्वैत दिखता ही है, लेकिन अद्वैत है इसके पीछे आत्मता। आत्मा ने आधार वस्तु जो है वो एक ही, अद्वितीय ही। तो आप किसी भी चीज का जो मौलिक अस्तित्व है वो अद्वितीय है, एकात्म है, इसमें द्वितीयता के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो अब आप सोचिए, अगर इस सत्य पर आधारित आप कोई व्यवहार तय करें तो तीन बातें इस सत्य के द्वारा आदिष्ट होती हैं: प्रेम, न्याय और पुण्य। सत्य कहता है कि आत्मा तुम्हारी सर्वव्यापी है, इसलिए हृदय में सबके प्रति प्रेम रखो और बाहर मनुष्यों के साथ सामाजिक तल पर न्याय का व्यवहार करो, सामष्टिक तल पर आप पुण्य का व्यवहार करो। व्यक्तिगत जीवन में सत्य रखो, पारिवारिक जीवन में प्रेम रखो, सामाजिक जीवन में न्याय रखो, सामष्टिक जीवन में पुण्य रखो। ये हो गया व्यवहारिक विषय। अब चारित्रिक विषय में भी सत्य कहता है कि अपनी आत्मा में सत्य रखो, अपने हृदय में प्रेम रखो, अपनी बुद्धि में न्याय रखो मन में, और अपने तन में पुण्य धारण करो। ये चार बातें अगर अपने जीवन में अपनाते हैं, क्यों? अयम आत्मा चतुष्पादी। आत्मा जो है चार आयाम लेके जगत में प्रतिष्ठित है, इसलिए इसके चार भाग होते हैं। चतुष्पाद सकलो धर्म, ये चार चरणों वाला है। आप रामायण में पढ़ते हैं, रामचरितमानस में कि चारु चरण धर्म जगमाही व्याप रहा कवनी वगनाही। चार चरण है धर्म के, कलिमा हुए एक प्रधान। तो ये चार चरण ये धर्म के हैं। अगर चारों चरण आप स्वीकार कर लें तो सत्ययुग आ जाता है। सत्य तक चारों चरण स्वीकृत हो जाए। आप देखिए इसका ये फंडामेंटली ये बड़ा महत्वपूर्ण ये प्रतीक है। ये सनातन धर्म का चिन्ह है। अब ये चिन्ह ये बताता है कि सत्य, प्रेम, न्याय, पुण्य, इसके चार आयाम हैं। स्वास्तिक सनातन धर्म का चिर पुरातन चिन्ह है। ये जब विकास करता है तो आगे की तरफ ऐसा चलता है।
सृष्टि की रचना का प्रतीक है। ये आगे तरफ जो चल रहा है इसमें देखें, ये कलियां हैं, फूल बन रही घूमती हुई। और ये जब रिवर्स उल्टा स्वास्तिक जो बनता है वो सृष्टि के संहार का प्रतीक है। तो एक तरफ सृजन और एक तरफ संहार, यही सुदर्शन चक्र है। इसी को भगवान विष्णु ऐसे उंगली में धारण करते हैं। ये ऐसा शस्त्र है जो अजेय माना जाता है, इसे कोई हरा नहीं सकता। अजेय क्यों है? क्योंकि सत्य में वो जयते हैं। ये सत्य सिद्धांत पर आधारित है। सदर्शन का ये चित्र है। दर्शन ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। तो सूर्य जो है ये प्रकाश का प्रतीक है, प्रकाश से भरा हुआ है। तो सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। इसलिए सत्य सिद्धांत का दार्शनिक प्रतीक सूर्य में स्वास्तिक लिया जाता है। ये आपको पूरे भारत में आप लाखों साल पुरानी भी खुदाई करेंगे तो आपको ये वाला प्रतीक सब जगह मिल जाएगा, स्वास्तिक चिन्ह। क्यों मिल जाएगा? सनातन धर्म शाश्वत और सनातन ही है, जो त्रैकाल आबाद है, जाको नाश न होए। रहा एक रस जो सदा सत्य का है सोए। ऐसा संत महात्मा लोग लगातार आपको सत्य की महिमा के बारे में बताते रहे। सत्य की पहचान ही यही है कि जो तीनों कालों में आबाद रहता है। पहले भी 2+2 = 4 होता था, आज भी 2+2 = 4 होता है, आगे भी 2+2 = 4 होता है। तीनों कालों में, भूत वर्तमान भविष्य, तीनों कालों में ये समान रूप से जो स्थित रहता है उसे सत्य कहते हैं। सदैव एक रस रहता है उसे सत्य कहते हैं। तो जो जितना सत्यात्मक होता जाता है उतना जाता अधिक मात्रा में आप ये समझिए कि उसके जीवन में एक रसता आती जाती है, आ जाती है, शाश्वतता आ जाती है। आप सत्य की उपासना प्रारंभ किए। अब हुआ क्या है, दुनिया में सत्य की उपासना का प्रचार ही नहीं हुआ। अस्तोमा सद्गमय का मंत्र ही नहीं जपवाया गया, प्रार्थना ही नहीं कराई गई। आप जो है नमाज पढ़ने में बिजी रहे। आप अन्य प्रकार के, कोई योगा कर रहा तो कोई मेडिटेशन कर रहा, कोई आसन प्राणायाम कर रहा, कोई गायत्री मंत्र जप रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई नमः शिवाय में जुटा पड़ा है। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि लोग फंसते चले गए, सत्य से चूकते चले गए, सत्य से कटते चले गए। और जितना सत्य से कटोगे उतना ही दुख भोगोगे। चाहे तुम जितनी नमाज पढ़ लो, चाहे जितना कीर्तन कर लो, चाहे जितना गंगा स्नान कर लो, कितना तीर्थाटन कर लो, कितना भी गंगा जल चढ़ा लो, कांवड़ धो लो, बुद्ध की तरह बैठे रहो, अखंड ध्यान लगाया, समाधि लगाओ, लेकिन होगा तुम्हारा विनाश, होगा केवल विनाश। क्यों? सत्य से भाग रहे हो। सत्य को छोड़ करके तुम्हारा कोई किनारा नहीं, तकलीफ ही तकलीफ। सत्य के अनुसार चलने पर हृदय में प्रेम जागने लगता है, बुद्धि में न्याय जागने लगता है, और शरीर में, शारीरिक क्रियाओं में पुण्यात्मकता आने लगता है, शुभता आ जाती है, सुंदरता आ जाती है। तो ये चारों चरण धर्म के स्थापित करने का यह अभियान है जो सनातन धर्म कहलाता है। और ये सत्य प्रेम न्याय पुण्य का शाश्वत और सनातन धर्म 4 आयामी स्थापित करने का यूनिवर्सल, सार्वभौमिक भारत के निर्माण का ये उद्देश्य है, जो सनातन धर्म के संरक्षण के लिए भी आवश्यक है। इसी को पुनर्प्रकाशित किया जा रहा है। इससे संबंधित सैकड़ों ग्रंथ हमने लिखे होंगे जो आज बेजोड़ हैं, पूरी दुनिया के लिए पठनीय है, अकाट्य भी हैं और शाश्वत और सनातन भी हैं। उनमें आप अगर कहीं हेरा फेरी आपने नहीं किया, अपने स्वाभिमान बस, दुराभिमान बस, अहंकार बस अगर आपने उसमें जोड़ा घटाया कुछ, तो ही आप दुख भोगेंगे। नहीं तो हमने जो ग्रंथ दिए उसको आप ज्यों का त्यों रखिए, सब हमने दिया हुआ है। धर्म दर्शन, धर्म सिद्धांत, हर प्रकार की पुस्तकें, धर्म से संबंधित जितनी ही बातें हैं सब प्रकाशित कर दी हैं। यहां तक कि जीवन के समग्र विकास का 4 आयामी और की उस डेवलपमेंट का सिस्टम भी एक बुक पूरी प्रकाशित की हुई है। आदमों से पढ़े समग्र जीवन के विकास का सिद्धांत
पूरा पढ़ के आदमी मस्त हो सकता है। तो जीवन में धर्म ग्रंथ चूंकि मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, आदित्य माने सूर्य। अब मुर्दा है वह देश जहां इसका साहित्य नहीं। तो साहित्य मर जाने से ही आप सब दुख उठाए, गुलामी भुगते, कई हजार सालों से आप लोग पिछले 4-5 हजार साल से तो गुलाम ही हैं सब। अब गुलाम कौन बनाता है? बस आपसे जो ज्यादा ताकतवर है वो आपको गुलाम बना लेता है। क्यों? अगर सत्य पर आधारित जीवन पद्धति नहीं अपनाओगे तो आप शक्ति के चंगुल में फंस जाओगे। जो ज्यादा शक्तिशाली होगा आपको गुलाम बनाता रहेगा। आप ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे तो अपने से कम ताकतवर को गुलाम बना लेंगे। सबल के द्वारा अबल को गुलाम बनाने अथवा गुलामी न स्वीकार करने पर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा जाता है दुनिया में। तो दुनिया के लोग जो ताकतवर हो जाते हैं, प्रभुता पाए काहू मद नहीं, आप सुनते हैं, ये ऐसे ही लोगों के लिए लिखा गया है। तो धर्म संस्थापक संघ किसी अखंड भारत की नहीं बल्कि सार्वभौमिक भारत के निर्माण की बात कर रहा है, विश्व भारत के निर्माण की बात कर रहा है। अखंड भारत ये जिसे कहते हैं उसको तो जल्दी ही हम लोग मिला देंगे। अखंड भारत में अभी जो ये हिंदूवादी लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, सम्राट अशोक बन जाएंगे, वीर शिवाजी बन जाएंगे, तो इनका ये जो बुखार है वो तो इतने कहा कि आसपास का 1-2 राष्ट्रों को मिला के इनका पूरा अखंड भारत हो जाता है, जिसमें श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, ये भूटान, ये छोटे मोटे कंट्रीज, जिसमें नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये छोटे छोटे कंट्रीज जो इनको पकड़ के ये ऐसा बोल रहे हैं कि अपना अखंड भारत बना लेंगे। क्योंकि पहले ये अखंड भारत अभी कुछ दिन पहले था, तो फिर से वैसा बनाना चाहते हैं। और अखंड भारत नहीं था, उधर से शकों ने कब्जा कर लिया था इतनी जमीनों पर, तो इनका नहीं था, ये भी गुलाम थे शकों और हुणों ने आज से 2500 साल पहले पूरा कैप्चर करके पूरे देश को गुलाम बना लिया। तो इनकी जो स्थितियां हैं वो बड़ी गंभीर रही। अखंड भारत बनाने से बाकी के साथ क्या शत्रुता करते लोग? नहीं। पूरी दुनिया में 5 चीजों में प्रतिष्ठित होना चाहिए। 5 प्रकार की जनता है, 5 प्रकार के कर्म है, 5 प्रकार की संपदाएं हैं, उनका आप वितरण करिए। वन संपदा, कृषि संपदा, वाणिज्य संपदा, राज्य संपदा और दिव्य संपदा। ये 5 संपदाएं हैं। इन 5 संपदाओं को 5 प्रकार का आदमी हो तो 5 को एक संपत्ति का मालिक घोषित कर दो, सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये मालिक और गुलाम का नाटक समाप्त हो जाएगा। कोई ना किसी पर हमला करेगा, ना किसी को कोई गुलाम बनाएगा। ये सब सीधा सीधा सब काम हो जाएगा। तो अखंड भारत की नहीं, विश्व भारत की स्थापना का अभियान है जो धर्म संस्थापक संचालित कर रहा है और लगभग पिछले 35 साल से ये काम कर रहा है और आगे अनंत काल तक ये काम करता रहेगा। ये स्वास्तिक रूपी सनातन धर्म, जिसमें सत्य प्रेम न्याय पुण्य का ये 4 आयामी एक विराट दर्शन है। इन चारों शब्दों को स्थापित करना ही इसका उद्देश्य है। और सत्य के द्वारा प्रशस्त ये 3 सभ्यताएं होती हैं: प्रेम धर्म पर आधारित देव सभ्यता, न्याय धर्म पर आधारित मानव सभ्यता, पुण्य धर्म पर आधारित दानव सभ्यता। तो ये 3 प्रकार की सभ्यताओं को स्थापित करता है। सत्य ही 3 प्रकार की संस्कृतियों को स्थापित करता है, जिसमें पूर्ण सात्विक देव संस्कृति कहलाती है, रजोगुणात्मक मानव संस्कृति कहलाती है और तमोगुणात्मक दानव संस्कृति कहलाती है। तो तीनों संस्कृतियां ये अपना अपना स्वतंत्र रूप से, उसमें ऐच्छिक रूप से लोग जिए अपनी अपनी जिंदगी, उसमें कोई एक दूसरे को बाधित ना करे, सब स्वेच्छा पूर्वक जिए। तो वो तीनों संस्कृतियों की ये मान्यता देता है। तामसिक संस्कृति वो है जिसमें मांसाहार और उटपटांग, गंदा संदा खाना, सब कचरा, बदबूदार चीजें इस्तेमाल करना,
मलिनता, गंदगी, क्रूरता, कठोरता, हिंसात्मकता, ऐसी जो चीजें हैं, क्लिष्टता, कलुषता, ये सब चीजें जो हैं ये तामसिक संस्कृति है, ये आपको दायित्व बनाती है। और आप जो रजोगुणात्मक संस्कृति है जिसमें हरा, नीला, लाल जैसे रंगीन जो आप कपड़े, वेशभूषा, दूसरी तमाम चीजें सब इस्तेमाल करते हैं, वो सब रजोगुणात्मक होती हैं, मानव संस्कृति होती है। और जो सात्विक होती हैं, सादे सीधे साफ सुथरे कपड़े, श्वेत परायणता, ये सब देव संस्कृति है। और जो लोग इन तीन में से जैसी संस्कृति जीना चाहें उनको ये स्थापित करता है, उनको स्वतंत्रता देता है कि आप ऐसा ऐसा कीजिए। सभ्यता तीनों स्थापित की जाती हैं, तीनों लोग कहते हैं। इन तीनों के तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते हैं। ब्रह्मा जी सात्विक जो देव सभ्यता होती है उसके अधिपति, विष्णु जी जो मानव सभ्यता स्थापित होती है इसके आदर्श होते हैं, और जो शंकर जी हैं वो दानव सभ्यता जो स्थापित होती है उसके लिए आदर्श होते हैं। तो ये तीनों के अधिपति, तीनों के इष्ट देवता ये अलग अलग हैं, और उसी प्रकार से पूरी व्यवस्था ये त्रैलोक्य रूपी जीवन पद्धति, इसको स्थापित करना सनातन धर्म का जो पुनर्स्थापना अभियान है, ये इसे पुनर्प्रकाशित और पुनर्स्थापित और संरक्षित करने का ये कैंपेन धर्म संस्थापक संघ चला रहा है, इसे DSS हम लोग कहते हैं संक्षेप में। तो स्पष्ट हुई होगी शायद ये बात आपको कि धर्म संस्थापक संघ इसके सामने अखंड भारत जैसी बात पर इसका क्या हिस्सा है। ठीक, धन्यवाद गुरु जी। जैसा कि हम सब लोगों ने आज समझा कि किस तरीके से धर्म संस्थापक संघ इसको आगे बढ़ाएगी, जीवन को सच सिद्धांत पे चलाना है हम लोग। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।